देवी और सज्जनों, कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारे साथ मुंबई की सुप्रसिद्ध कपड़ा मार्केट की व्यापारिक संस्थान भारत मर्चेंट चैंबर्स के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी पोद्दार साहब हैं। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के इस शो का आज आप हिस्सा बनेंगे और सनातन संस्कृति के प्रश्नों का आप उत्तर देने के लिए पूरे कार्यक्रम में बने रहेंगे। साथ ही वो भारत मर्चेंट चैंबर की जानकारी भी साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष शो, कौन बनेगा ज्ञान सम्राट। जो बनेगा ज्ञान सम्राट वही विजेता होगा और उनको मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार। प्रतियोगिता में आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक कुल 24 प्रश्न आएंगे। 18 प्रश्न भारतीय सनातन संस्कृति के होंगे और 6 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। हर प्रश्न के उत्तर के लिए एबीसीडी में 4 विकल्प होंगे, उसमें एक विकल्प सही होगा। आपको समय सीमा में यूट्यूब के लाइव चैट के दौरान एबीसीडी में ही उत्तर देना है। जो सबसे पहले सभी प्रश्नों के सही उत्तर देंगे उनको मिलेगा 1 लाख रुपए का मेगा पुरस्कार। जो प्रतियोगी 24 में से किसी भी एक प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर देंगे, प्रत्येक प्रश्न विजेता को मिल सकता है सांत्वना पुरस्कार। अर्थात आज सांत्वना पुरस्कार भी संभव है 24 विजेताओं को। इस प्रतियोगिता का हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना है। साथ ही समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनसे समाज से रूबरू करवाना, कार्यक्रम एवं पुरस्कार संबंधी फेरबदल करने का सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। किसी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। तो शुरू करते हैं कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का आज का हमारा ये विशेष शो। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदू धर्म में समावर्तन संस्कार किस समय दिया जाता है? ए विवाह के समय, बी वानप्रस्थाश्रम के समय, सी विद्यार्जन पूर्ण के समय और डी जन्म के समय। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोद्दार साहब की है। सर, आपने प्रश्न देख लिए, उत्तर भी आपके सामने है एबीसीडी के रूप में। अब आपको एबीसीडी में ही जवाब देना है। फिर संगणक महोदय सही उत्तर आप सभी के सामने रखेंगे। सर बताइए। सी। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। माननीय पोद्दार साहब, आपने सही जवाब दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। और जो देश विदेश में बैठे इस लाइव प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वह भी अपने उत्तर का मिलान करते जाएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आए उससे पहले हम पोद्दार साहब से निवेदन करेंगे कि भारत मर्चेंट चैंबर की कुछ जानकारी हमें साझा करें। भारत मर्चेंट्स चैम्बर की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि एक एक व्यापारी, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर इंडिविजुअल रूप में अपने तकलीफ आराम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो एक चैम्बर बनाया गया कि यूनाइटेड होके सब व्यापारियों की समस्याओं को चैम्बर निवारण करे। इस उद्देश्य से ये चैम्बर बनाया गया। 1975 में चैम्बर के अंतर्गत एक चैम्बर ट्रस्ट बनाया गया और 1981 में चैम्बर ट्रस्ट द्वारा एक भवन
खरीदा गया और भारत मर्चेंट्स चेंबर एकमात्र ऐसा चेंबर है जिसका खुद का भवन है कालबा देवी में। और चेंबर की वो गतिविधियों के अंतर्गत हम व्यापारियों के आपसी डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के जरिए निवारण किया जाता है और हमारे आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है। इसके अलावा हम कुछ एक्सपर्ट्स को इनकम टैक्स के, जीएसटी के यहाँ पे बुला के मेंबरों को कानून की नॉलेज दिलवाते हैं। उसके अलावा हम शासकीय ऑफिसर्स को भी यहाँ बुलाते हैं जिनको हम हमारी समस्याओं से अवगत कराते हैं और अनेक मंत्रियों को भी यहाँ बुलाया जाता है और उनसे भी डिस्कस किया जाता है, हमारी समस्याओं उनके सामने रखी जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अहोरात्र किसे कहते हैं? ए गुप्त नवरात्रा, बी मध्य रात्रा, सी रात्रि का चौथा पैर, डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। डी। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। माननीय पोदार साहब, आपने सही जवाब दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले पोदार साहब भारत मर्चेंट चैंबर की कुछ और जानकारी साझा कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। खास करके जब हमारे संस्था के 60 बरस पूरे हुए थे, डायमंड जुबली हुई थी, तो हमने बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को विशेष अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया था। चैम्बर के जरिए विभिन्न संस्थाओं में भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जैसे रेलवे में, टेलीफोन कमिटी में, सब जगह चैम्बर के प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं और अपने व्यूज वहाँ पे पुटअप करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुराणों के अनुसार आदित्य हृदय स्रोत के रचनाकार कौन है? श्री अगस्त्य ऋषि, श्री कश्यप ऋषि, श्री हृदय ऋषि और श्री पराशर ऋषि। एबीसीडी में आपको उत्तर देना है। आपका उत्तर देने का शुभ समय शुरू। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। ए। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वैदिक ज्योतिष में आकाश कितने नक्षत्रों में विभाजित है? ए 18, बी 27, सी 68 और डी 108। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। सी। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। ट्रस्ट के अंतर्गत हम एक घनश्याम दास जालान मेडिकल सेंटर चलाते हैं और वहाँ
अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, स्किन के, हड्डी के, आँख के, फिजियोथेरेपी, डेंटल, और फक्त 30 रुपए में पेपर बनाया जाता है और पेशेंट को फ्री में देखा जाता है। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, कैटरेक्ट ऑपरेशन, डायलिसिस, उसके लिए विभिन्न सेंटर से टाई अप किया गया है। हम यहाँ से लिख के देते हैं पेशेंट को, तो वहाँ पर उसका फ्री में इलाज किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वनवास निर्वासन के 13वें वर्ष में अर्जुन का क्या नाम था? ए उत्तरा, बी सत्यव्रत, सी ब्रनला और डी कर्मला। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। सी। संगणक महोदय, साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले। ब्रनला। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किष्किंधा पहले किसका राज्य था? ए बाली, बी सुग्रीव, सी हनुमान और डी अंगद। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। ए। संगणक महोदय, साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। ट्रस्ट के गतिविधियों के अंदर देश में जो भी तकलीफें आई है, वहाँ भी चेंबर खड़े रहता है और तकलीफ के अंदर आगे बढ़कर मदद करता है। अलग अलग समय पे कहीं कई राष्ट्र में तूफान आया, कई राष्ट्र में अर्थक्वेक आया, कई राष्ट्र में सुनामी आया, और खास करके कारगिल की जब वॉर हुई थी तब अपने सेना के अपने जवान जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को मदद हेतु हमारा चेंबर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जाके और एक राशि प्रदान की थी उनको, इनके सबके मदद के लिए। जहाँ तक चेंबर भवन का सवाल है, वहाँ हमने एक ऑडिटोरियम बनाया है जिसका नाम जुगीलाल पोदार सभागृह रखा गया है। इसी ऑडिटोरियम में अलग अलग हम फंक्शन करते हैं और वीआईपीज को बुलाते हैं। देश के साथ जुड़ के देश के जो भी खास करके कार्यक्रम होते हैं उसके साथ हम जुड़ते हैं। जैसे कि अयोध्या में रामलला का स्थापना हुई थी, हमने उस दिन रामलला का यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम किया था और यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी थी, लड्डू बांटे थे, खूब सारे बांटे, निःशुल्क बांटे, पब्लिक को अवगत कराया रामलला की स्थापना का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ए भागवत, बी ब्रह्म पुराण, सी गायत्री पुराण और डी ऋग्वेद। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। बी। संगणक महोदय, साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर कौन सी वास्तुकला शैली में बना है? ए द्रविड़ शैली, बी पल्लव शैली, सी नागर शैली और डी हेमाडपंथी शैली। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। ए। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। मेंबरों के लिए, ट्रेड के लिए, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए हमारे चेंबर का उद्देश्य है व्यापारे वसते लक्ष्मी। उनका व्यापार बढ़ाने के लिए, जो कि व्यापार से ही लक्ष्मी आती है, हम अलग अलग एग्जीबिशंस में पार्ट लेते हैं, हमारे चेंबर के मेंबरों को स्टॉल देते हैं और हम अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं, हमने सरकार के पास प्रस्ताव रखा है, सरकार के पास एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस है, अगर वो हमें मिलता है तो हम हमारे डेलीगेशन लेके विदेश जाएंगे, विदेश के व्यापारियों से कांटेक्ट करेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स को उधर एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे देश में एग्जीबिशंस लगती है, विदेश में भी लगती है, तो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के साथ में हम विदेश की एग्जीबिशन में भी स्टॉल लेने की कोशिश की जाएगी। तो दोहरा काम हमारे यहाँ हो रहा है, चेंबर के अंतर्गत मेंबरों को लाभ मिले और ट्रस्ट के अंतर्गत गरीबों की सेवा हो, देश की सेवा हो। दोहरे उद्देश्य के साथ हम चेंबर और ट्रस्ट दोनों चलाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस मुनि ने न्याय दर्शन की रचना की थी? ए कपिल मुनि, बी गौतम मुनि, सी पतंजलि मुनि और डी कणाद मुनि। आपके उत्तर देने का शुभ समय होता है अब शुरू। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। बी। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन से उपनिषद में कहा गया कि ओम भूत भविष्य और वर्तमान से परे है? ए ऐतरेय उपनिषद, बी मंडूक उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद और सी छांदोग्य उपनिषद। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। बी। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। कि हमने 23 मेंबर से स्टार्ट किए थे, आज हमारे 1100 मेंबर हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, जैसे कि भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी, सबके साथ बिजनेस होता है। नॉर्थ में यूपी, बिहार, दिल्ली, बंगाल, सब जगह से व्यापार होता है और विदेश में दुबई, सब जगह से व्यापार हो रहा है हमारे मेंबरों का। तो देखिए, आप इसके हिस्ट्री में जाएंगे, टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर 3 लिंक होते हैं। एक स्पिनिंग जो यार्न बनाता है, एक वीविंग जो ग्रे कपड़ा बनाता है और एक प्रोसेसिंग। मिलों में तीनों एक ही छज्जे के अंतर्गत काम होता था। अब वो समय चेंज हो गया, अब एक ही छत के नीचे तीनों काम का सिस्टम, तरीका, समय निकल गया। अब तीनों काम स्पेशलाइज्ड हो गए। स्पिनिंग अलग स्पेशलाइजेशन है,
ग्रे कपड़ा बनाना अलग स्पेशलाइजेशन है, प्रोसेसिंग अलग है। तो ये तो समय अनुसार ये चेंज हुआ है। बाकी कपड़ा मार्केट जहाँ तक है, कपड़ा जो कमोडिटी है, आज कपड़े को एक समय में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में रखा गया था और कपड़ा टेक्सटाइल सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रभु श्री राम पंचवटी में कितने वर्ष रहे? ए 2 वर्ष, बी 2.5 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी 5 वर्ष? आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। बी। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद? आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। सी। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। श्री कृष्ण ने पहला वध किसका किया था? ए पूतना, बी तृणवत, सी तारकासुर, डी बकासुर? आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। ए। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। ए पूतना। तो करीब करीब 11 करोड़ लोग इसके साथ कपड़े के अंदर जुड़े हुए हैं, जो हमें नंबर्स गवर्नमेंट की संस्थाओं से मिलते हैं। तो कपड़े को तो ध्यान सरकार दे भी रही है, देना भी चाहिए और आगे भी देगी। अलग अलग प्रकार की सब्सिडियां भी दे रही है, नई मशीन लगाने पे सब्सिडियां दे रही है। कुछ स्टेट्स बिजली के ऊपर भी टेक्सटाइल को सब्सिडी दे रही हैं और कपड़े को लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना के इंपोर्ट के ऊपर भी रोक लगा रही है। तो इंडिया में कपड़े की इंडस्ट्री को तो हेल्प कर ही रही है सरकार और आगे भी करेगी और करना भी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से रामायण की प्रथम पंक्ति कौन सी है? ए मंगल भवन अमंगलहारी, बी रघुकुल रीत सदा चली आई, सी श्री गुरु शरण सरोज और डी हरि अनंत हरि कथा अनंता? आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। सी। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ए महाभारत, बी रामायण, सी शिव महापुराण और डी उपनिषद। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। त्रेता युग के श्रवण कुमार की माता का क्या नाम था? ए लाजवंती, बी ज्ञानवंती, सी सुलोचना और डी श्रुति कीर्ति। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। सी। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वर्ष केतु के पिता का क्या नाम था? ए कृपाचार्य, बी कर्ण, सी भीम और डी नकुल। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है ये अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। सी। मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके इसलिए कि सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, लोगों को ज्ञान मिल रहा है और अपने देश में आज इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। अपने स्कूलों में जो पहले से शिक्षा दी जा रही थी वो सनातन धर्म बच्चे लोग जानते ही नहीं थे। अब बच्चों को शुरुआत से सनातन धर्म का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है और आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हो सनातन धर्म का, तो ये बच्चों को भी पास जाएगा। बच्चे तो आजकल सब यूट्यूब और ये सब चीज़ देखते ही हैं, तो सनातन धर्म बच्चों के पास जावे, खास करके ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। थीम बहुत ही अच्छी है, मुझे खुद बहुत सारा ज्ञान मिला जो कि मुझे भी खुद नहीं मालूम था। तो ये थीम में जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, खाली फिल्म लाइन के नहीं हैं, ये सब सनातन धर्म से के संबंधित सब प्रश्न हैं। इससे मज़ा भी आता है, ज्ञान भी बढ़ता है और ये कार्यक्रम सही रूप में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। शुभ समय मीडिया हाउस को बहुत बड़ा मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़िए और शुभ समय न्यूज़ को, चैनल को करोड़ों लोग देखें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था? ए अरुंधति, बी रेणुका, सी अदिति और डी सुरभि। ABCD में आपको उत्तर देना है। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब।
समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। ए। संगणक महोदय, साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। जुड़े हुए हैं 11 करोड़ लोग, उनके दाल रोटी इससे निकलती है, उनका व्यवसाय इससे चलता है। तो सब अपने देश के लोगों से मेरा यही कहना है कि देश में बनी हुई कपड़ा खरीदिए, विदेशी कपड़ा मत खरीदिए, तो ही आपका देश आगे बढ़ेगा, आपके लोगों को व्यवसाय मिलेगा और लोगों को जो है कमाई होगी तो खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, घर मिलेगा। तो ये करने के लिए हमें ये है कि हमें देशी लोगों को सपोर्ट करना है, विदेशी लोगों का बहिष्कार करना है। बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एसएस न्यूज़ का आभार और एसएस न्यूज़ को मेरा आशीर्वाद। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर मांद में रहता है? ए हाथी, बी जिराफ, सी शेर और डी हिरण। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। सी। संगणक महोदय, साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रेस के घोड़े की औसत दौड़ प्रति घंटा कितने किलोमीटर होती है? ए 50 से 68, बी 60 से 74, सी 80 से 100 और डी 60 से 65। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। सी। संगणक महोदय, साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कीमती धातु सोने का परमाणु क्रमांक कौन सा है? ए 69, बी 79, सी 1400 और डी 99। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। सी। संगणक महोदय, साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, सी विक्रम साराभाई और डी कणाद मुनि। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है 20 सेकंड का अब। समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। बी। संगणक महोदय, साहब का उत्तर लॉक कीजिए
और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कौन से नस्ल का था? ए मारवाड़ी, बी मणिपुरी, सी काठियावाड़ी और डी भूटिया। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। ए। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रीमियर कब हुआ था? ए 3 मई 1913, 15 मई 1914, बी सी 6 मई 1913 और डी 13 जून 1911। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। अब उत्तर देने की बारी हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्रीमान नरेंद्र जी पोदार साहब की है। ए। संगणक महोदय साहब का उत्तर लॉक कीजिए और सही उत्तर सामने ले आइए। जिन प्रतियोगियों ने सबसे पहले सही उत्तर दिए हैं उनके YouTube आईडी को हम कॉपी करके इसी एपिसोड के कमेंट्स बॉक्स में 48 घंटे के भीतर भीतर पिन करेंगे। वहां हमारा ईमेल आईडी होगा। आपको मांगी गई जानकारी हमें भेजनी है। आपको पुरस्कार घर बैठे आपके खाते में 15 दिन के भीतर भीतर मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले रविवार। तब तक विषम संक्रांति को दीजिए स्वीकृति। रक्षितः आप धर्म, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इसी के साथ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो और गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो। इसी विश्वास के साथ विषम संक्रांति को दीजिए स्वीकृति। बहुत बहुत अभिनंदन।